नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स चाचा चौधरी राका का खेल पार्ट 2। अब तक हमने देखा कि राका का पता लगाने के लिए उसके साथियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया, पर चाचा चौधरी की चालाकी से वे पकड़े गए। उधर एक वैज्ञानिक दंपत्ति की वजह से राका जालूबार ग्रह से पृथ्वी पर लौटने में सफल रहा। पृथ्वी पर पहुंचकर वह डॉक्टर नोबे के साथ मिलकर अपराध करने लगा। अब उन दोनों ने विदेशी क्रिकेटर्स का अपहरण करने का प्लान बनाया। अब आगे राका बोला, अगर खिलाड़ी के माँ बाप गरीब हुए तो, अगर वे रकम देने में असमर्थ रहे तब। नोबे ने कहा, हमें पैसे वह संस्था देगी जिसने क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया है। करोड़ों रुपए के टिकट्स बिक चुके हैं। राका बोला, डॉक्टर तुम्हारा भेजा अच्छा चलता है, बात में दम है। नोबे ने कहा, जितना पैसा मिलेगा वह तुम रखना, मैं तो टीवी पर तमाशा देखकर खुश होऊंगा। राका बोला, अच्छा, मैं चला क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। क्रिकेट स्टेडियम में साबू, चाचा चौधरी और अन्य दर्शक मैच का आनंद ले रहे थे। एक दर्शक बोला, बैट्समैन धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है, टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर है। तभी बैट्समैन ने एक जोरदार छक्का लगाया। राका फील्ड पर पहुंच गया। बैट्समैन ने कहा, तुम फील्ड में क्यों आए? मैं अभी ऑटोग्राफ नहीं दूंगा, मेरी सेंचुरी बनने में सिर्फ 1 रन की कमी है। राका ने बैट्समैन को उठा लिया। बैट्समैन बोला, अरे रे, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तभी पुलिस वहां आ पहुंची और बोली, खिलाड़ी को कहाँ ले जा रहे हो? रुको। राका ने पुलिस पर फायर कर दिया। चाचा चौधरी बोले, खेल तो दूसरा रंग ले रहा है साबू। साबू ने दर्शकों के ऊपर से कूदकर फील्ड पर छलांग लगाई। साबू ने एक पत्थर की सिल उठाई और बोला, यह पत्थर की सिल काम आएगी। राका ने साबू पर फायर किया। साबू ने पत्थर की सिल से अपना बचाव किया। यह सब नोबे टीवी पर देख रहा था और सोचने लगा, राका अच्छा स्कोर बना रहा है। साबू ने पत्थर की सिल राका पर दे मारी। राका ने भी साबू पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और बोला, कहो कैसी रही? राका ने अपनी बेल्ट निकाली और बोला, यह मेरी भारी बेल्ट किसी हथियार से कम नहीं, इसकी मार से तुम्हारा जिस्म लहूलुहान कर दूंगा। साबू ने राका का हाथ पकड़ लिया। राका बोला, ओह मेरा हाथ। साबू बोला, मेरी पकड़ से तुम उसे छुड़ा नहीं सकते, वह गया तुम्हारा आखिरी हथियार। राका बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैंने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे मैं मर नहीं सकता, मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगा। साबू बोला, उससे पहले तुम मेरी लात खाओ। साबू ने राका को जकड़ लिया और बोला, जल्दी से हथकड़ी दो। राका बोला, यह क्या कर रहे हो? साबू ने कहा, तुम्हें जेवर पहना रहा हूँ। चाचा चौधरी बोले, साबू, राका को सीधा सेंट्रल जेल ले जाओ। अंपायर ने खिलाड़ी से कहा, ओवर की अगली गेंद फेंको। राका बोला, तुम मुझे ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं रख सकते, जिस दिन मैं बाहर आऊँगा सबसे पहले तुम्हारा खून करूँगा। साबू ने कहा, उस वक्त देखेंगे, फिलहाल मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ। रेडियो पर कमेंट्री चल रही थी, बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ रहा है। कमेंट्री रोककर एक जरूरी समाचार, खतरनाक डाकू राका पकड़ लिया गया है। बहादुर साबू ने उसे सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है। राका जिस जेल में बंद है वहाँ से ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात की गई है। यह कमेंट्री नोबे ने सुनी और बोला, साथी को जेल से निकालने के लिए कुछ करना होगा। साबू बोला, चाचा जी, राका जेल चला गया, मुसीबत टली। चाचा चौधरी ने कहा, सिर्फ कुछ अरसे के लिए साबू, राका कभी भी जेल तोड़कर बाहर आ जाएगा, फिर वह 2 गुना खून खराबा करेगा, कोई स्थायी हल खोजना होगा। साबू ने कहा, वह क्या हो सकता है? चाचा चौधरी बोले, हमें बाबा भोला रोला के पास जाना होगा, वह हिमालय पर्वत पर तपस्या करते हैं। साबू ने कहा, तब फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। चाचा चौधरी बोले, हमारे ट्रक डगडग का अगर रास्ते में मिजाज खराब नहीं हुआ तो हम पहाड़ पर जल्दी पहुंच जाएंगे। साबू बोला, बाबा भोला रोला हिमालय पर कब गए थे? चाचा चौधरी ने कहा, बचपन से ही उन्हें तपस्या करने की धुन सवार थी। साबू ने कहा, क्या बाबा जी कभी अपने परिवार वालों से मिलने शहर नहीं आते? चाचा चौधरी ने कहा, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, डगडग को यहीं छोड़कर आगे हमें पैदल जाना होगा। साबू बोला, यहाँ कितना मनोरम दृश्य है। चाचा चौधरी बोले, बस हमें अगली चोटी तक जाना है। अगली चोटी पर पहुंचकर चाचा चौधरी ने कहा,
बाबा भोला रोला जी प्रणाम। बाबा भोला रोला बोले, आओ चौधरी, जो भक्त शहर से आते हैं वे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हरिओम। साबू बोला, बाबा जी आप हिमालय की बर्फीली हवाओं में बिना ऊनी कपड़े पहने कैसे जिंदा हैं? बाबा बोले, यह एक पत्ती खाओ। साबू बोला, लो खा ली, इससे क्या होगा? 1 मिनट बाद साबू को गर्मी लगने लगी। बाबा जी हंसने लगे, हाँ, अभी तुमने एक पत्ती खाई और स्वेटर उतार दिया, अगर 2 पत्तियां खा लेते तो पैंट भी फेंक देते। पहाड़ पर ऐसे चमत्कारी पौधे बहुत हैं। बाबा ने कहा, चौधरी क्या चीज़ तुम्हें यहाँ खींच लाई? चाचा चौधरी बोले, राका नाम के खौफनाक डाकू को बंद करने के लिए हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश है जहाँ से वह बाहर ना आ सके। बाबा ने कहा, आओ मेरे साथ। यह गुफा बहुत अंधेरी और गहरी है, इसका किसी को सुराग नहीं। अगर किसी को इसके अंदर धकेलकर इसे बाहर से बंद कर दिया जाए तो वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। चाचा चौधरी ने कहा, धन्यवाद बाबा जी, और वे दोनों वापस चल दिए। चाचा चौधरी बोले, वापस चलें और देखें मैदानी शहरों में क्या हाल है। डॉक्टर नोबे कैदी से मिलने जेल जाता है। नोबे ने कहा, राका तुम ज़्यादा दिन यहाँ बंद नहीं रहोगे। राका बोला, मुझ में बदले की आग भड़क रही है। नोबे ने कहा, समय हो गया, मैं चलता हूँ दोस्त, शेक हैंड करो। राका बोला, ऐसे शेक हैंड करना होगा डॉक्टर। राका ने सोचा, हैं, डॉक्टर ने शेक हैंड करने के बहाने मेरे हाथ में एक रेती थमा दी, इससे मैं हथकड़ी काट सकता हूँ। राका बोला, हाँ, रेती काम कर रही है, उसकी रगड़ से लोहा कट रहा है, जंजीर टूट गई। सिक्योरिटी गार्ड बोले, उस कोठरी में से आवाज़ आई। राका अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और जेल की सलाखें तोड़ डालता है। सिक्योरिटी गार्ड ने राका पर फायरिंग की। राका बोला, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। राका ने सिक्योरिटी गार्ड को हाथों में दबोच लिया और बोला, तुम्हारी मौत मेरे हाथ से लिखी है। उसने सिक्योरिटी गार्ड को उछाल उछाल कर फेंक दिया। वह जेल की दीवार फांद जाता है। राका बोला, मैं इस आबाद शहर को वीरान जगह में बदल दूंगा, जगह जगह लाशों के ढेर होंगे। 2 विदेशी एजेंट पेड़ के पीछे छुपे थे। पहला बोला, हमें इस देश में दहशत फैलाने के लिए भेजा गया है। दूसरे ने कहा, मैंने एक बैग चुपके से उस बेंच पर रख दिया है। उस बैग में बम है, जो कोई उसे लावारिस समझकर उठाएगा वह विस्फोट में मारा जाएगा। तभी राका वहाँ पहुँचा और सोचने लगा, एक बैग, उसका मालिक आसपास दिखाई नहीं देता, इसे खोलकर देखूं, शायद इसमें मेरी हथकड़ी खोलने के औजार मिल जाएं। जैसे ही राका ने बैग खोला, एक जबरदस्त धमाका हुआ। एजेंट बोला, हो कामयाबी मिली। राका ने सोचा, धमाके से मेरी हथकड़ियाँ टूटकर गिर पड़ी। विदेशी एजेंट बोला, इतने पावरफुल बम से भी वह मरा नहीं, उसको जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरा है, मैं उसे शूट कर देता हूँ। विदेशी एजेंट ने राका को शूट करना चाहा, पर वह राका को शूट नहीं कर पाया। राका पर उसकी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। राका ने विदेशी एजेंट को हवा में उछाल दिया और बोला, मच्छरों दूर हटो। राका ने उन दोनों को अपने पैरों तले कुचल दिया और बोला, दोनों मर गए। राका डॉक्टर नोबे के पास पहुंचा। नोबे ने कहा, राका आओ, मैंने एक अच्छा प्लान सोचा है। हम एक सर्वप्रभुत्व संपन्न राज्य राका लैंड की स्थापना करते हैं। उस स्टेट के तुम डिक्टेटर बनोगे और मैं तुम्हारा मिनिस्टर। रात को सारा शहर सो रहा है, किसी को खबर नहीं अगले दिन सवेरे क्या होने वाला है। सुबह एक बच्चा स्कूल बस में चढ़ा और बोला, मम्मी बाय बाय, मैं स्कूल जाता हूँ। राका स्कूल बस के आगे खड़ा हो गया। ड्राइवर बोला, वह बेवकूफ़ ताड़ के पेड़ की तरह सड़क के बीच खड़ा है। बस रुक गई। राका ने ड्राइवर को बस से बाहर खींच लिया और गोलियों से भून डाला। तभी पुलिस वहां आ पहुंची। राका बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे राका लैंड एक अलग राज्य चाहिए। 1 दिन का टाइम देता हूँ, अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो स्कूल बस में बैठे सारे बच्चे गोलियों से भून दिए जाएंगे। साबू और चाचा चौधरी टीवी पर समाचार देख रहे थे। आज सवेरे राका नाम के डाकू ने बच्चों से भरी एक स्कूल बस का अपहरण कर लिया। डाकू अलग राज्य की मांग कर रहा है। चाचा चौधरी बोले, साबू आओ, जिसका डर था वही हुआ। साबू ने कहा, जहाँ बस है वहाँ एक बहुमंजिली ऊंची इमारत है, मुझे उस बिल्डिंग के पीछे उतार दो। चाचा चौधरी और साबू बिल्डिंग के पीछे पहुँचे। चाचा चौधरी बोले, इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ वह जगह है
जहाँ राका ने बच्चों को बस में बंदी बना रखा है। साबू बोला, मैं छत पर जाता हूँ। चाचा चौधरी दूसरी तरफ जाता है और बोला, राका, मासूम बच्चों को रिहा कर दो, उनके माँ बाप परेशान होंगे। हमारे देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली है, तुम चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकते हो। खून खराबे से कोई समस्या हल नहीं हुई, तुम्हारा जवाब क्या है? राका ने चाचा चौधरी पर फायर किया और बोला, यह। उस फायर से चाचा चौधरी की पगड़ी उछलकर नीचे गिर गई। साबू बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया और सोचने लगा, वह नीचे खड़ा है। साबू ने बिल्डिंग की छत से राका के ऊपर छलांग लगाई। राका बोला, मुझे कमज़ोर न समझो, यह धोबी पलटा कैसा है। यह कहकर राका ने साबू को जमीन पर पटक दिया। साबू उठता है और राका पर एक घूंसे का जोरदार प्रहार करता है। साबू सोचने लगा, यह हाथ इसे पंगु बना देगा। बस में बैठे बच्चे चिल्लाने लगे, वाह क्या फाइट है। साबू ने बच्चों से कहा, बच्चों जाओ, तुम आज़ाद हो। चाचा चौधरी ने कहा, साबू इसे जल्दी अंदर धकेलो, पहाड़ हिल रहा है। राका बोला, मुझे गुफा में मत डालो, तभी पहाड़ से पत्थरों की वर्षा होने लगती है। चाचा चौधरी बोले, साबू बचो, और गुफा का द्वार भारी पत्थरों से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। चाचा चौधरी और साबू वहाँ से चल दिए। साबू बोला, चाचा जी डगडग की रफ्तार बढ़ाइए, भूख लगी है, चाची ने आलू के पराठे बनाए होंगे। उधर पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर नोबे के यहाँ पहुँचा और बोला, डॉक्टर तुम्हें गिरफ्तार करने का वारंट है। तो यह थी चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।